एक तारिक और तूफानी शाम को दो दोस्त सीम और लल्ली भूले बसरे मीनार के दरवाजे पर खड़े थे। आसमान खतरनाक तौर पर बादलों से ढका हुआ था और हवा कदीम दरख्तों के दरमियान से गुजरकर जोर जोर से चल रही थी, जिससे पूरा मंजर मजीद खौफनाक हो रहा था। यही है लल्ली, सीम ने जोश से कहा। आंखें हैरत से चमक रही थीं। बदनाम जमाना भूला बुसरा मीनार, क्या तुम अंदर जाने के लिए तैयार हो? लल्ली ने सर्दी से नहीं बल्कि खौफ से कपकपाते हुए कहा। मुझे यकीन नहीं है सीम, ये जगह मुझे बहुत डरावनी लगती है। क्या तुम वाकई उसके बारे में संजीदा हो? चलो, ये सिर्फ एक पुराना घर है, सैम ने कहा। इसकी तजस्सुस उटल थी। आओ देखते हैं कि क्या अफवाहें सही हैं। एक चरचराहट के साथ उन्होंने जंग आलूद गेट को धकीला और झाड़ियों से भरे रास्ते पर चल पड़े जो मीनार की तरफ जाता था। मीनार उनके ऊपर लटक रहा था। इसकी खिड़कियां अंधेरे खाली आंखों की मानंद थीं। अंदर मीनार और भी ज्यादा खौफनाक था। हर सतह पर धूल जमा थी और हर कोने में मकड़ी के जाले लटक रहे थे। फर्नीचर सफेद चादरों में लपटे हुए थे, जैसे कि वो वक्त में मंजमद भूती शक्लें हों। जैसे ही वो आगे बढ़े, उनके कदमों की आवाज खौफनाक गूंज पैदा कर रही थी। मुझे ये पसंद नहीं है सीम, लल्ली ने सरगोशी की। उसकी आवाज कांप रही थी। चलो यहाँ से चलें। ठहरो, सेम ने कहा। उसकी आंखें मध्यम रोशनी वाले दालान को देख रही थीं। क्या तुमने वो आवाज सुनी? हवा में एक मध्यम सरगोशी तीरती हुई महसूस हुई, जिससे उनकी रीढ़ की हड्डी में सर्द लहर दौड़ गई। अचानक ऊपर से एक चरचराहट की आवाज आई। दोनों दोस्त जम गए। उनके दिल तेज धड़कने लगे। ये क्या था? लल्ली ने सरगोशी की। इसकी आवाज बेमुश्किल सुनाई दे रही थी। आओ देखते हैं, सीम ने जवाब दिया। इसकी कोशिश थी कि वो खुद को बहादुर जाहिर करे। उन्होंने एहतियात से अजीम सीढ़ियों की तरफ कदम बढ़ाया। हर कदम उनके वजन के नीचे चरचराता हुआ। जब वो उटारी तक पहुंचे तो हुआ और भी सर्द हो गई। ये जगह धूल और सायों से भरी हुई थी। मध्यम रोशनी में उन्होंने देखा कि एक पुरानी झूला कर्सी खुद ब खुद आहिस्ता आहिस्ता हल रही है। सीम, ये अच्छी बात नहीं है, लिल्ली ने कहा। इसका खौफ वाज़ेह था। हमें मालूम करना है कि क्या हो रहा है, सीम ने इसरार किया, हालांकि उसका अपना खौफ जाहिर हो रहा था। अचानक इटारी के सबसे तारीक कोने से एक भूतनिमा शक्ल अभरी। ये हल्की चमकदार रोशनी में लपटी हुई थी। उसकी शक्ल तकरीबन शफाफ थी। ये आहिस्ता आहिस्ता उनकी तरफ बढ़ने लगी। ये जगह छोड़ दो, भूत ने सरगोशी की। उसकी आवाज महदूद जगह में खौफनाक गूंज पैदा कर रही थी। लिल्ली चीखी। सीम का बाजू पकड़ लिया। भागो सीम! वो सीढ़ियों से नीचे दौड़ते हुए भूत की सरगोशियां और जोर से सुनाई देने लगे। वो मीनार से बाहर लड़खड़ाते हुए निकले, सांस फूले हुए। उनकी रगों में अभी तक खौफ दौड़ रहा था। क्या तुमने वो देखा? सीम ने हानिपते हुए कहा, मीनार की तरफ देखते हुए। ये वाकई था। हम कभी दोबारा यहाँ नहीं आएंगे, लिल्ली ने ऐलान किया। उसकी आवाज कांप रही थी। जब वो मीनार से दौड़ भागे, सरगोशियां रात में मध्यम हो गईं। एक खिड़की से भूती शक्ल उन्हें देखती रही। उसकी मौजूदगी इस खौफनाक जगह की खामोश नगहबान थी। उनका भूले बसरे मीनार में खौफनाक सामना हमेशा के लिए उनके साथ रहेगा, माजी की सरगोशियों की एक सर्द यादगार के तौर पर।